हवेली का राज। उत्तराखंड की घाटियों में बसी थी एक पुरानी हवेली जिसे लोग कालिका हवेली कहकर बुलाते थे। इसकी दीवारों में सदियों का रहस्य बसता था और इसकी टूटी फूटी खिड़कियां खामोशी की नौबत बजाती थी। गांव के बुजुर्ग बच्चों को इस हवेली के पास जाने से मना करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है जो हर पूर्णिमा की रात अपने दुख का स्वर गूंजती है। मैं बचपन से ही साहसी थी, मुझे इन डरावनी कहानियों में ज्यादा भरोसा नहीं होता था। इसलिए एक पूर्णिमा की रात जिज्ञासा से तिलमिलाती हुई मैं अपने दोस्त राहुल के साथ उस हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगली जानवरों की आवाजें और अंधेरे का सन्नाटा हमारी हिम्मत तोड़ा, लेकिन जिज्ञासा ने आखिर में जीत ली। हवेली के फाटक के पास से ही सड़ी हुई गंध आ रही थी। फाटक जंग लगा हुआ था, जिसके टूटे तख्तों को हटाकर हम अंदर घुसे। अंदर का नजारा और भी भयावह था। टूटी खिड़कियों से रात का प्रकाश कमरे में बिखरा हुआ था, जो धूल के कणों के साथ नाचता था। हवा में नमी भरी थी और हर चीज पर मकड़ी के जाले जमे हुए थे। हम धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। हर कदम के साथ खामोशी भारी होती जाती थी। अचानक एक अजीब चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। वह चीख इंसानी सी नहीं लगती थी, बल्कि किसी घायल पशु की यातना जैसी थी। घबराहट के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, हमारा दिल जोर से धड़क रहा था। राहुल कांपते हुए कहने लगा, चलो भागते हैं, यहाँ रहना ठीक नहीं है। लेकिन मैं जिज्ञासा के फंदे में इतनी उलझ चुकी थी कि वहाँ से हटना मुश्किल था। हम चीख की दिशा की ओर बढ़ते गए। आखिरकार हम हवेली के एक बड़े हॉल में पहुँचे, जहाँ से चीखें आ रही थी। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा कुआं था और उसके किनारे जंजीरों में जकड़ी एक काली आकृति बैठी थी। उस आकृति का रूप भयानक था। उसके शरीर पर घाव थे और आंखों में बेइंतहा दुख झलक रहा था। हमारी सांसें अटक गई। जो कहानियां गांव में सुनी थी, वह सब हमारे सामने सच हो रहा था। आकृति ने धीरे धीरे अपनी जंजीरों को हिलाया और हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर से ज्यादा उदासी झलकती थी। हम तंत्र मंत्र से बचने के उपाय सोचने लगे, लेकिन हम लोगों के पास तो सिर्फ डर ही था। तभी आकृति ने एक शब्द कहा, पानी। यह एक साधारण शब्द था, लेकिन उस आकृति की जुबान से निकलकर वह किसी दुआ से कम नहीं लगा। हमने उसकी जंजीरों को देखा, जो इतनी पुरानी और कटीफती थी कि आसानी से टूट सकती थी। राहुल ने घबराते हुए हामी भरी। हमने कुएं से पानी निकालकर उसके सामने रखा। पानी पीते हुए उसकी कर्कश आवाज में से थोड़ा सुकून मिला। उसने बताया कि वह इसी हवेली का राजकुमार था, जिसे उसके सौतेले भाई ने धोखे से जंजीरों में बंद कर कुएं में फेंक दिया था। यहाँ कोई और नहीं आता, इसलिए उसकी चीखें कोई नहीं सुनता था। उस रात हमने उसे वहाँ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें बहुत मजबूत थी।